निगम चुनावों में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही चुनाव में वादा किया था कि दिल्ली में सीलिंग नहीं होगी। पर निगम चुनाव खत्म होते ही लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, पर मेयर अभी तक नहीं बना है और दिल्ली में सीलिंग का सिलसिला जरूर शुरू हो गया है। वहीं दिल्ली के सदर बाजार मिठाई पुल चौक पर एमसीडी के द्वारा लगभग 40 दुकानों को सील किया गया है। दुकानदार और व्यापारियों में अब एमसीडी की इस कार्रवाई से सभी नाराज हैं और व्यापारी अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों के साथ सदर बाजार मार्केट के तमाम व्यापारी शामिल हो गए हैं और व्यापारी के इस प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व महापौर जयप्रकाश जेपी भी शामिल हुए, तो वहीं आम आदमी पार्टी की नई बनी निगम पार्षद उषा भी शामिल हुई। दोनों ने ही व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द दुकानें खुलेगी, पर दोनों ने ही इस एमसीडी कार्रवाई को गलत बताया और इसलिए एक दूसरे की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, जो भी हालात आए हैं इससे ये हो रहा है कि जो व्यापारी है ये राजनीति का शिकार हो रहा है। हालात ये हो चुके हैं, व्यापारी को ये समझ नहीं आ रहा किसके दर पे जाए किसके दर पे ना जाए, क्योंकि किसी के दर पे भी जाता दूसरा नाराज हो जाता है। और आने वाले समय में जो हालात है, व्यापारी सड़कों पे उतरा हुआ है, उसका यही कहना है व्यापारियों का कि हम चाहते हैं कि जो हमारी सीलिंग है वो खोली जाए, क्योंकि ये सदर बाज़ार सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट है। इससे बढ़कर कमर्शियल मार्केट कोई भी नहीं है, स्पेशल जोन है और स्पेशल जोन है। तो इसमें ये सीलिंग होना तो ये समझ लगता है कि एमसीडी में कोई तालमेल, कोई गलत चीज़ है जो खेल खेला जा रहा है व्यापारियों को दबाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए जिस प्रकार ये सीलिंग की गई है। जबकि ये होना चाहिए कि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादा किया था दिल्ली में कोई सीलिंग नहीं होगी। उन्होंने पूरा हर तरफ से बताया था कि जो सीलिंग हुई भी पड़ी है वो भी हटा दी जाएगी। ये जो कार्रवाई हुई है ये पहले से चली आ रही थी। पिछले लगभग 1 साल से इन लोगों को नोटिस दिए गए थे, पहले भी नोटिस दिए गए थे और इन लोगों से बहला फुसला कर एफिडेविट लिए गए। यहाँ के जो पूर्व मेयर रहे हैं, जो निगम पार्षद रहे हैं और एमसीडी के जो भी यहाँ पर अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ के व्यापारियों को मिसगाइड किया। उनसे एफिडेविट दिलवाकर यहाँ पर कार्रवाई को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया, क्योंकि इलेक्शन थे, इस वजह से ये कार्रवाई रोकी गई थी। पिछले 1 साल से ये कार्रवाई चल रही थी। एमसीडी में भाजपा की सरकार थी, उन्हें सब पता था। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ तुरंत ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ नहीं, दिल्ली में और जगह भी हो रही है कि जिसकी भी रोजी रोटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और उसकी रोजी रोटी बंद कर दी जाएगी तो नाराज़ ही होगा। नाराज़ वो किन से? नाराज़ वो प्रशासन से, शासन से, जिन लोगों ने भी लापरवाही बरतते हुए ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। मैं सदर क्षेत्र के अपने सभी व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ, इनकी हर परिस्थिति में इनके साथ खड़ा रहूँगा। और जो दुकानें सील हुई है उनको कानूनी रूप से डीसील कराना और जो आगे दुकानें जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है उनकी तलवार हटाना, वो आगे कार्रवाई ना हो, उसके लिए कानूनी रूप से कार्रवाई करना, उसको हम करेंगे। अभी हमने निगम के सभी संबंधित अधिकारियों से बात की है और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आप आइए, हम बात करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ हूँ। जो ये सीलिंग हुई है बहुत गलत हुआ है। अभी मैंने डीसी मैडम से बात की है, हमने ये कहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ की एसोसिएशन सब मिलना चाहती है। उन्होंने मंडे का टाइम दिया है, मंडे को जाके उनसे बातचीत करते हैं। आगे जो भी हो पाएगा हम अपने व्यापारी भाइयों के साथ हैं, अपने पूरे सदर बाज़ार के साथ हैं। जहाँ भी होगा धरना प्रदर्शन होगा, मैं उनके साथ हूँ। सीएम सर से मिलना होगा, मैं जाऊँगी। एलजी हाउस में भी अपनी जो भी हमारे यहाँ एसोसिएशन के मेंबर हैं सबके साथ जाएंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये सील हम हटवाएं, तुड़वाएं। बीजेपी वाले बौखला गए हैं, दिल्ली उनके हाथ से निकल चुकी है, एमसीडी अपने उनके हाथ से निकल चुकी है। तो वो शपथ ना होने की वजह से अब ये जल्दबाजी में जो भी कुछ कर रहे हैं, जनता को तंग करने के लिए किया जा रहा है और आम पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जल्द से जल्द शपथ होगी हमारी और हम अपनी पूरी जनता का पूरा अच्छे से साथ देंगे, उनके जो भी काम होंगे सब करा के देंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सीलिंग हुई दुकानें खुलेंगी, क्योंकि भाजपा और आप दोनों ही दुकानों को खुलवाने का भरोसा दे रही हैं और अब निगम चुनाव में भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली में अब कोई सीलिंग नहीं होगी। दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।